देखो ट्रेडिंग ना एक आर्ट है, इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो, यहाँ पे वो होगा जो बड़े लोग चाहते हैं। और ये बड़े लोग कौन है? स्मार्ट मनी। देखो मार्केट को वही चला रहे हैं, टेक्निकल चार्ट वही बना रहे हैं, ये ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। तुम लोग जितनी जल्दी ये समझ लोगे कि तुम लोग छोटी मछली हो, बड़ी मछली से अगर बच के रहना है तो उनके साथ छुप के चलना पड़ेगा, तो तुम सरवाइव कर पाओगे। तुम बड़े बनने की कोशिश करोगे, वो खा जाएंगे तुम्हें। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम जो अगला पैटर्न पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर। अब ये हैमर फैमिली की ना 4 कैंडल्स होती हैं, जिसमें से तीसरी कैंडल ये है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। वॉल्यूम इंक्रीज होता है सर, और हो नहीं भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। हमारा जो अगला कैंडल पैटर्न है इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। देखो इन्वर्टेड हैमर हैमर फैमिली का ही कैंडल होता है। अगर हम हैमर को ऐसे उलट दें तो बिल्कुल सेम कैंडल बनती है। अब सवाल ये उठता है कि ये भी ठीक हैमर की तरह बनता है, इसकी बॉडी से डबल इसकी विक होती है, नीचे छोटी सी विक हो सकती है या बिल्कुल भी विक नहीं भी हो सकती, दोनों केस में इसे हैमर ही कंसिडर किया जाएगा। अब कलर में ये ग्रीन और रेड दोनों कलर का हो सकता है, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। अब बेस्ट के सिनेरियो में ये कहां पर मिलेगा? बॉटम पर मिलेगा, क्योंकि बुलिश कैंडल है। तो हमेशा जब भी इन्वर्टेड हैमर हमें मिलता है तो वो बॉटम पर मिलता है, जिसका कलर मैटर नहीं करता। अगेन बेस्ट के सिनेरियो कब बनेगा? जब एक डाउनसाइड मार्केट में मिले, और ये डाउनसाइड कितनी कैंडल्स के बाद होनी चाहिए? 15 से 20 कैंडल एक अच्छा केस मिलने के लिए। 15 से 20 कैंडल के बाद अगर कोई हमें इस तरह की कैंडल मिलती है तो यहां पर यह माना जाएगा कि ये इन्वर्टेड हैमर है। अब इसका कलर मैटर नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया आपको, ये रेड और ग्रीन दोनों कलर का हो सकता है। पर अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अगली कैंडल का जो कलर है वो मैटर करेगा। तो अगली कैंडल कैसी होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए। तो मान लेते हैं अगली कैंडल है ग्रीन, और जैसे ही इस कैंडल के हाई को ये ब्रेक करेगी, हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर बाय एक्टिव होगा, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा? इस इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे का, ठीक है। और टारगेट के लिए अगेन 1:2 का हम टारगेट फॉलो करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? अब दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि यहां पर इन्वर्टेड हैमर बने, पर रनिंग मार्केट में इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, गैप अप के साथ इसका हाई ब्रेक होगा। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां भी बाय ही जनरेट होगा, और इसका स्टॉप लॉस भी हम लो के एसएल से कर सकते हैं। यानी दोनों सिनेरियो में हाई ब्रेक हो सकता है, गैप अप के साथ भी और रनिंग मार्केट में भी। देखो अगर ये 15 मिनट का चार्ट है तब तो सेम डे हो सकता है ना, पर अगर ये 1 डे का चार्ट है तो दोनों सिनेरियो बन सकते हैं, रनिंग मार्केट में भी और गैप अप, इस तरह से। ठीक है, आ रहा है समझ में? परफेक्ट, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? अब सेम कैंडल ना अगर टॉप पर मिले तो इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार। अब ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न है, सेम फॉर्मेशन होती है इसकी, इस तरह का, कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है। टॉप पर ये फॉर्मेशन आपको मिलती है। बेस्ट के सिनेरियो होगा कि एक अच्छी खासी अपसाइड के बाद ये आपको टॉप पर मिले, और अगर ये टॉप पर मिलेगा तो इसका कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका कलर कुछ भी है, पर नेक्स्ट कैंडल का कलर क्या होगा? शाबाश। अब ये रेड कलर की कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी, और यहां पर क्या जनरेट होगा? सेल। और स्टॉप लॉस क्या होगा इसका? हाई के ऊपर का, ठीक है। इसको बोला जाएगा शूटिंग स्टार, केस 1। अब मान लेते हैं सेम सिनेरियो बनता है और गैप डाउन के साथ इसका कंफर्मेशन आता है, तो ये सिनेरियो भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, कि कंफर्मेशन इस तरह से भी आती है, यानी रनिंग मार्केट में इस तरह से आती है और गैप डाउन। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस तरह से आती है, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? टॉप पर सारी पोजीशन जो भी मिलेगी वो बेरिश ही मिलेगी। तुम ना एक चीज समझ के चलो, दुनिया में सारी चीजें हो सकती हैं, हर चीज का एक वे आउट होता है होने का, स्टॉक मार्केट में भी होता है, ठीक है? तुम सवाल ऐसे पूछो कि ये कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पे दिमाग मत लगाओ। देखो, फ्यूचर में तो आप 30 दिन के लिए कर सकते हो, है ना? और पुट भी खरीद सकते हो, कॉल को सेल भी कर सकते हो, कितनी सारी चीजें कर सकते हो ना, पोजिशनली भी। देखो, नॉर्मली क्या है ना कि हर चीज मार्केट में काम करती है, ठीक है? पर हैमर को हम इसलिए ज्यादा पावरफुल मानते हैं क्योंकि उसकी साइकोलॉजी बड़ी स्ट्रांग है। जैसे कल मैंने बताया था, स्मार्ट मनी बाय करती है, तो स्मार्ट मनी क्योंकि बाय करती है तो फिर क्या रहता है कि वो पोजीशन ज्यादातर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, मतलब मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू होता है। मैंने देखा है हैमर की फॉर्मेशन काफी सक्सेसफुल होती है। बाकी आप भी प्रैक्टिस करोगे तो देख ही लोगे, अभी दिखाते हैं बाकी आपको। ये क्लियर है? अब इसकी प्रैक्टिस कराते हैं आप। यहाँ पे एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन हमें मिली, ये देखिए टॉप था एंड टॉप से मार्केट नीचे आई, 15 से 20 कैंडल हो गई ना डाउन साइड पे, एंड फाइनली हमें एक बहुत अच्छे कौन सी कैंडल मिली है? हैमर, राइट? अब ये हैमर फॉर्मेशन मिला, देखो वॉल्यूम भी अच्छा है, और ये आगे मैं पढ़ाऊंगा एक्यूमुलेशन भी हुआ है यहाँ पे। अब हैमर का कंफर्मेशन आता है यहाँ पर, ठीक है? और जैसी कंफर्मेशन आया, आप देखो वन साइडेड मार्केट कितना दौड़ गई। हमने 1:2 का टारगेट लेना था और ये तो 1:10 का भी मिल गया। अब ऐसा भी होगा आपके साथ कि आप छोटे टारगेट के लिए काम करेंगे, बड़ा टारगेट मिल जाएगा, और कभी कभी बड़ा टारगेट लेंगे, छोटा भी नहीं मिलेगा। मार्केट है, सब होता है। देखो ऐसा समझो, देखो ऐसा समझो कि टॉप टू बॉटम 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए, और उस बीच में कोई बॉटम फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ये कंसोलिडेशन में चला गया ना, पर बॉटम तो फॉर्म नहीं हुआ ना, तो मेरे लिए ये भी वैलिड है। अगर यहीं से बॉटम फॉर्म होके ऊपर निकल जाता तो मैं इसे 15 से 20 काउंट ही नहीं करता, क्योंकि वो बॉटम यहीं पे बन के ऊपर चला गया मार्केट। पर क्योंकि बॉटम नहीं बना एंड देन मार्केट नीचे आई है, तो ये कैंडल भी मेरे लिए वैलिड है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। पहले तो 15 से 20 कैंडल नहीं है वो डाउन साइड में, कोई बॉटम नहीं मानेंगे ना इसका मतलब। देखो ये बॉटम मानेंगे इसको, ये 15 से 20 कैंडल हो गई बॉटम है। फिर यहाँ पर देखिए ये अपसाइड थी, एंड अपसाइड के बाद ये डाउन साइड आई, और फिर ये आपको कैसे कैंडल मिला? कौन सा कैंडल है? इसका ब्रेकआउट आया अगली ग्रीन कैंडल पे, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है? और लुक एट द वॉल्यूम, बहुत अच्छा है। आ रहा है समझ में? अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, अब आप इसे डोजी बोलेंगे या हैमर बोलेंगे? डोजी बोलेंगे ना। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब इतनी बॉडी होगी ना जितनी मेरे अभी कर्सर रखा हुआ है, तो आप हैमर बोलना उसको, और इतनी बॉडी पर आप क्या बोलोगे? डोजी बोलना, ठीक है? बस ये एक डिफरेंस है डोजी और हैमर का। अब देखो एक और चीज दिखाता हूं। अब देखो यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ, ये देखो ये क्या है? हैमर है ना। हैमर बना, कंफर्मेशन आया, मार्केट में टारगेट आ गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो आपको टारगेट से मतलब रखना है सिर्फ, ठीक है? फिर देखो यहाँ पर दोबारा से हैमर बना है, इसका कंफर्मेशन लाल कैंडल पे आया है ना। अब ये एक्सेप्शनल है, आपको एक्सपीरियंस के साथ ऐसे ट्रेड करने हैं। यस सर, कौन सा? ये वाला? हाँ हैमर है सर। कल देखो अभी क्या है, आप सब लोग ना पहले मेरी बात को ध्यान से सुना करो। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी
इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। मैं कल भी बता रहा था कि जो आप पढ़ते हो, जब आप प्रैक्टिकल करते हो, तो कभी ऐसा मिल जाता है आपको और कभी नहीं मिलता। तो जब नहीं मिलता है तो जो क्लोजेस्ट कैंडल होती है हमें उसे मानकर काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी शौक से खाते होंगे, हमेशा वो तो नहीं अवेलेबल होगा ना आपको। जब भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, फिर क्या खाओगे? जो भी मिल जाएगा, है ना। देखो ट्रेडिंग ना एक आर्ट है, इसीलिए मैं बोलता हूं यहां पे वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो, यहां पे वो होगा जो बड़े लोग चाहते हैं। और ये बड़े लोग कौन है? स्मार्ट मनी। देखो मार्केट को वही चला रहे हैं, टेक्निकल चार्ट वही बना रहे हैं। ये ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं। तुम लोग जितनी जल्दी ये समझ लोगे कि तुम लोग छोटी मछली हो, बड़ी मछली से अगर बच के रहना है तो उनके साथ छुप के चलना पड़ेगा, तो तुम सर्वाइव कर पाओगे। तुम बड़े बनने की कोशिश करोगे, वो खा जाएंगे तुम्हें। समझ रहे हो बात को? तो बस इसी तरह से समझो, बाकी कुछ नहीं रखा हुआ टेक्निकल में, सब मोह माया। ठीक है, तो जो क्लोजेस्ट कैंडल है बस उसको अज्यूम करके काम कर लो आप। क्योंकि कई बार ही ना, देखो चलो मेरे को एक बात बताओ, अजम्पशंस नहीं सर, बेसिकली ये आप बोल सकते हो कि इसको ना अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ना आप करोगे तब काम चलेगा। अब हमको ये सारा टेक्निकल चार्ट नजर आ रहा है, सबको एक ही चीज नजर आ रही है। किसी को कुछ, ये वाली कैंडल ग्रीन है या रेड है जिस पे मैंने डॉट लगाया? सबको ही ग्रीन नजर आ रही है ना। पर क्या किसी ने यहां पर पोजीशन बनाई है? आप में से बनाई? नहीं बनाई। अगर ये चार्ट मैं आपके सामने रख दूं तो क्या वहां पे सेलिंग कर दोगे आप? करनी चाहिए ना, पर क्या की? सवाल ये है ना, क्योंकि ना हमारा जो डिसीजन मेकिंग है सबका अलग अलग है। आप अलग तरीके से सोचते हो, मैं अलग तरीके से सोचता हूं, मोनिका अलग तरीके से सोचती हो। इसीलिए टेक्निकल चार्ट के रिजल्ट सबके अलग अलग होते हैं। पर सबसे फाइन रिजल्ट किसका होता है? जो एग्जीक्यूशन सही टाइम पे करता है, और उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैं समझा रहा हूं आपको। टेक्निकल चार्ट ना दुनिया में 100 करोड़ लोग देख रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। जितने भी मेरे जानकार हैं वो तो कर ही रहे हैं। अगर इक्विटी में नहीं कर रहे तो क्रिप्टो में कर रहे हैं। तो दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़, उसमें से अगर हम 20% भी मान के चलें तो 125 करोड़ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनमें से 100 करोड़ लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? यही जो आपको नजर आ रहा है, और जो सबको एक जैसा नजर आता है। और सबको एक जैसा नजर आता है तो फिर भी एक्शन सबके अलग अलग होते हैं। फिर भी देखो आप आधे लोग से ज्यादा गंवा रहे हैं एक्शन सेम होने की वजह से, क्योंकि तुमने जब अपना सिस्टम खोला ना तो तुम्हें टेक्निकल चार्ट यहां पे नजर आया, और जब मैं एक्टिव था ना तो मुझे यहां पे नजर आया। ठीक है, तो सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है? टाइमिंग पे और किस्मत पे, कि तुम्हें कौन सा ट्रेड कब मिला जब तुमने देखा। कई बारी तो टारगेट आ जाते हैं लोग, उसके बाद बाय सेल करते हैं। और कई बारी पैटर्न तुम्हारे सामने बन रहा होता है और तुम इतने लकी होते हो कि जब पैटर्न कंप्लीट होता है तभी पोजीशन बना लेते हो। अब तुम्हारी लिमिटेशन क्या है कि तुम 1 चार्ट, 2 चार्ट, 10 चार्ट, 20 चार्ट, इससे ज्यादा तो डेली बेसिस पर ट्रैक ही नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्या बनाया है? एआई बनी है कि तुम्हारा काम आसान हो जाए। तुम जो चाहते हो एल्गोरिदम फिट करो, जो भी टर्म कंडीशन पूरी होगी तुम्हें वो ट्रेड आइडेंटिफाई करके दे देगा एआई, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। पर मुझे लगता है स्मार्ट वर्क के लिए ना बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हारे बेसिक ही क्लियर नहीं है तो स्मार्ट वर्क कैसे कर लो? राइट, तो बेसिक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई।